नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु की धरती से गर्जे प्रधानमंत्री, कहा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया में भारत के नए रूप को देखा। विकसित भारत की यात्रा को डिजिटल इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की स्वदेशी ताकत का बताया प्रमाण। कहा हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में भाजपा का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा लगातार सभी संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश में है राहुल। झूठ के प्रपंच में दिखाई दे रही है हताशा। और भारत के रमेश पुदियाल ने रचा इतिहास। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के कर्नाटका दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलौर मेट्रो चरण 2 की परियोजनाओं के तहत आरवी रोड से बोमासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। उनका प्रत्येक स्टेशन पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो सेवा सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में इसका विस्तार हो चुका है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बेंगलोर मेट्रो चरण 3 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ये बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज जिस गति से बढ़ रहा है उसके पीछे आर्थिक स्थिति बड़ा कारण है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था। आज ये 824 बिलियन डॉलर हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 6 बिलियन डॉलर था। अब ये भी लगभग 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 16 बिलियन डॉलर था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है और भारत ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत की डिजिटल यात्रा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई मिशन जैसी दूरदर्शी योजनाएं तकनीकी नवाचार को गति दे रही हैं। साथ ही भविष्य की असीम संभावनाओं को हासिल करने के लिए भारत आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा है। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे में बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से पुणे तक की रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये हाई स्पीड रेलगाड़ियां क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ ही यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के भीतर मौजूद छात्रों के साथ बातचीत भी की। तो देखा आपने कर्नाटका के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को समर्पित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले कर्नाटक के लिए रेलवे बजट 835 करोड़ था, वहीं अब ये बजट बढ़कर 7500 करोड़ हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से भारतीय रेलवे में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेलवे बजट फॉर कर्नाटका used to be a meager 835 crore before 2014. 835 crore. Such an important state, Karnataka. Today, our Prime Minister is giving 7,500 crore rupees. 54,000 crore rupees worth projects are going on in Karnataka. We are redeveloping 61 stations in Karnataka under the Amrit Bharat station. 124 flyovers and underpasses are being constructed.
Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has laid a very strong foundation for Viksit Bharat in 2047. The entire nation is participating in achieving this collective dream of our nation. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 6 गुना बढ़ गया है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। Electronics production has grown 6 times in the last 11 years. Today, electronics manufacturing has touched 12 lakh crore rupees. Electronics exports has gone up 8 times. 11 years ago, nobody could think that we will be exporting electronics. Today, it has crossed 3 lakh crore rupees. India has become second largest manufacturer of mobile phones in the world. And now, in our Bengaluru, Namma Bengaluru, Devanalli is becoming a major iPhone manufacturing hub. कर्नाटका के बेंगलुरु में पीएम मोदी द्वारा येलो लाइन मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो के संचालन को समय की मांग बताया। केंद्रीय मंत्री ने मेट्रो के संचालन के लिए सांसद तेजस्वी सूर्या को बधाई दी। बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी इस नाम से जाना जाता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में विख्यात है। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इसमें जो येलो रेलवे लाइन आरवी रोड से और बम्मा सनांद्रा, ये रेलवे लाइन, ये मेट्रो लाइन अपने आप में समय की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए मैं मेट्रो के विभाग को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेष तौर पर यहाँ के युवा सांसद तेजस्वी जी को बधाई देता हूं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बीएमएल की रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की इस इकाई में पैसेंजर कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, वंदे भारत ट्रेन सेट्स और हाई स्पीड रेल सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, असेंबलिंग और परीक्षण सुविधाएं होंगी। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश के माध्यम से ब्रह्मा बीईएमएल रेलवे कोच निर्माण फैक्ट्री के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 साल के अंदर यह काम पूरा हो जाएगा। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बीईएमएल आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा, हमने ठान लिया था कि हम धर्म पूछकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारेंगे, और हमने कर्म देखकर मारा। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो? हम लोग धर्म किसी का पूछकर किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताते हुए कहा कि इस संयंत्र के लगने से क्षेत्र का विकास होने के साथ साथ हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारत सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 करोड़ रुपए का ये संयंत्र लगेगा, जिसमें मेट्रो हो, वंदे भारत हो, रेल कोच, डिजाइनिंग, कई काम होंगे। 2000 लोगों को डायरेक्ट और इससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री को, भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार बयानबाजी करते आए हैं, ऐसे में उन्हें न सिर्फ देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्था पर भी वो न सिर्फ आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, उसका जवाब उनको देना चाहिए। जोर जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता के प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया। युद्ध में मैंने पहले भी कहा था, युद्ध एक तरफा नहीं होता, युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए, ये विषय नहीं है, जीते कि नहीं जीते। इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि काल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिल्ली में आदिवासी महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के आदिवासी कलाकारों ने अपने नृत्य से भी दिल मोह लिया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित आदिवासी लेखकों और चिंतकों ने आदिवासियों के अधिकारों और विकास पर अपने विचार साझा किए। पिछले 15 सालों से हर साल ये संस्था विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन करती है। ये आयोजन आदिवासी खान पान, पहनावे, बोली और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के साथ ही आदिवासियों के विकास को दिशा देने का एक मंच प्रदान करता है। विश्व आदिवासी दिवस का सेलिब्रेशन दिल्ली में लगभग 15-17 साल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं, और ये जो उत्सव है उस पर बहुत सारी चीज़ें चर्चा होती है। वर्तमान में जो परिस्थिति है आदिवासियों का, उनका हक, अधिकार, उनके बारे में चर्चा करना, लोगों को जागरूक करना, ये एक मुहिम है हमारा।
और ये केवल जो हमने शुरुआत करी दिल्ली में, ये अब करीब करीब हर स्टेट में मनाना शुरू कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कैसे फहराएं तिरंगा? छड़ी हो, रॉड हो या हो किसी पेड़ की डाली, घर पर उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करके अपने घर भी फहराएं तिरंगा। हर घर तिरंगा। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश? एसआईपी से कैसे जीती जाए?